उनको गले से लगाते चलो, सभी को गले से लगाते। बोली केवल ज्ञान ज्योति की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। प्रज्वलन के पश्चात मंगलाचरण अनुरोध करूंगा कि वे मंगलाचरण करें, मंगलाचरण से शुरुआत करें। ऊपर एंड से ऊपर एंड बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। जन की आस्था के केंद्र साधना के सजग प्रहरी सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। प्रभु ज्ञान का दाने दो, हम सभी की यही वंदना है। प्रभु ज्ञान का दाने दो, हम सभी की यही अर्चना है। दूर दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही वंदना है। रक्षा में हम प्राण दे, ना अधर्मी कभी हम बने। कई भव को हम त्याग कर, सर्वदा सत्य राही बने। चल के मन में हिंसा कभी, हित की बहे नर्मदा। दुर्गुण सभी तुम करो, हम सभी की यही वंदना। ज्ञानी सिंधु के ज्ञान गुणों की महिमा अपरंपार। ज्ञानी सिंधु के ज्ञान गुणों की महिमा अपरंपार। इनसे संत धरती पर सदियों में आते एक बार, कि जिन शासन के सितारे पूज्य गुरुदेव हमारे। कि जिन शासन के सितारे पूज्य गुरुदेव हमारे। बोले परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अरिहंत शरण को बुला। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी। अब मैं अरहंत शरण जी से अनुरोध करूंगा कि वह कहते हैं गीत गाकर। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है। चलो एक बार चलो गुरु के द्वार चलो, हम तैयार चलो। चलो एक बार चलो गुरु के द्वार चलो, हमें तैयार चलो। अंधे को अखियां भी मिल जाए वहां, गूंगा भी बोलता है भजन वहां। हाँ हाँ भजन यहाँ। चलो एक बार चलो गुरु के द्वार चलो, हमें तैयार चलो। गुरु के चरणों की महिमा निराली, दर पे आके गया न कोई खाली। हाँ हाँ कोई खाली। चलो एक बार चलो
गुरु के द्वार चलो, हमें तैयार चलो, चलो एक बार चलो, गुरु के द्वार चलो, हमें तैयार चलो, गुरु के दर की है महिमा निराली, दर पे आके गया न कोई खाली, हाँ हाँ कोई खाली, चलो एक बार चलो, गुरु के द्वार चलो, हमें तैयार चलो। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय। धन्यवाद अनंत जी। अब मैं अनीता दीदी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह आज के इस क्षमावाणी कार्यक्रम में अपना उद्बोधन, अपना क्षमा प्रस्तुत करें। हाँ, सूक्ष्म में कराएं, सूक्ष्म में कराएं। हाँ, सभी से निवेदन की अपनी क्षमा भाव सूक्ष्म में। अनीता दीदी, अनीता दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? आज के इस क्षमावाणी के कार्यक्रम में आपके उद्बोधन। जी जी, एक मंगलमय जीवन बने, छा जाए सुख छा, जुड़े परस पर दिल सभी, टले अमंगल भाव, तरणी ज्ञान सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो, करशे दो आसीस, करशे दो आसीस। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। जय। बोलिए षष्ठ पट्टाचार्य नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जय। यूं तो इस भारत वसुंधरा पर अनेक पर्व, उत्सव एवं त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु जैन धर्म का पर्युषण पर्वराज एक ऐसा सौभाग्यशाली पर्व है जिसके दोनों सिरों पर क्षमा धर्म अपना स्थान प्राप्त किए हुए हैं, जहां पर दिव्यांग पर्युषण पर्व की अगवानी के लिए क्षमा मंगल कलश लिए प्रतीक्षित है, तो दूसरी ओर क्षमा उसकी विदा बेला में स्वागतार्थ खड़ी है। एक क्षमा प्रथम सीढ़ी पर आसीन है तो दूसरी अंतिम सीढ़ी पर। वास्तव में पर्युषण जैन दर्शन का एक ऐसा सौभाग्यशाली पर्व है जिसके दोनों सिरों पर क्षमा उपस्थित है, एक उत्तम क्षमा के रूप में, दूसरी क्षमावणी पर्व के रूप में। उलझे हुए सितारों को सुलझाने आया है क्षमावणी पर्व, रिश्ते को और भी नया बनाने आया है क्षमावणी पर्व, जख्मों के हर दर्द को मिटाने आया है क्षमावणी पर्व, गुलशन में मैत्री की बहार लेकर आया है क्षमावणी पर्व। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, दीपक को जलाने के लिए तेल, रुई, माचिस की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कार, गाड़ी, ट्रेन, प्लेन की आवश्यकता होती है, रोग से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर, वैद्य, दवाई की आवश्यकता होती है, ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है,
ठीक इसी प्रकार से नीरस जीवन को सरस बनाने के लिए सूने आंगन में रौनक एवं तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, जीवन में सुख शांति का झरना बहाने के लिए, घरों को स्वर्ग बनाने के लिए क्षमाऊंगी पर्व की आवश्यकता होती है, पर्युषण पर्व राज की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से मुसलमानों में ईसाइयों रमजान, ईसाइयों में क्रिसमस, हिंदुओं में दशहरा लोकोत्तर पर्व है, वैसे ही जैन धर्म में पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म लोकोत्तर पर्व है। जिस प्रकार से पर्वतों में सुमेरु पर्वत, धर्मों में अहिंसा धर्म, मंत्रों में नमोकार मंत्र, नदियों में गंगा नदी, तीर्थों में सम्मेद शिखर, देवों में सच्चे देव को सर्वोपरि स्थान है, वैसे ही पर्वों में पर्युषण पर्व राज को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये पर्युषण पर्व राज 10 दिनी पाठशाला के रूप में हमारे बीच में आते हैं और हमें प्रत्येक दिन 10 धर्म के माध्यम से 10 पाठ सिखा करके जाते हैं। ये 10 दिन सीखने के हुआ करते हैं, 355 दिन हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए होते हैं। प्रथम दिन हम और आप सभी ने सीखा था कि क्रोध किस तरह से हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया करता है, इंसान को शैतान बना दिया करता है, दोस्त को दुश्मन बना दिया करता है, जीवन की सफलता में बाधा उत्पन्न कर दिया करता है, कीर्ति को कर दिया करता है, उन्नति का विस्तार कर दिया करता है। ऐसे क्रोध से वास्तव में अभी तक हमारी और आपकी दोस्ती रही है। ये पर्युषण पर्व राज का प्रथम दिन उत्तम क्षमा के रूप में हमारे द्वार पर दस्तक देता है कि घरों को अगर स्वर्ग बनाना है तो हमें उत्तम क्षमा धर्म को धारण करना होगा। वैसे तो उत्तम क्षमा धर्म को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति भी एक देश रूप में इस उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार कर सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह क्रोध एक अग्नि है, यह विषधर नाग है। इस विषधर नाग से हमें अपनी सुरक्षा करना है। हम जय जयकार लगाते हैं देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के, जो पल प्रतिपल हम और आप सभी को सहन शक्ति के विकास करने की, समता के विकास करने की प्रेरणा दिया करते हैं। और पोस्ती हमने की है कमठ के मठ में रहने की, तो निश्चित ये उत्तम क्षमा धर्म हम सभी के अंतस की किट्ट कालिमा को प्रक्षालित करने के लिए आता है। कहा भी गए थे कि आप हो, भूल तो हो ही जाती है, इंसान कितना ही अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। गलती होना प्रकृति है, क्षमा मांगना संस्कृति है, सुधार कर लेना प्रगति है। निश्चित रूप से हम और आप सभी क्षमा उनसे मांगे जिनसे हमारी शत्रुता है, जिनको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, जिनके प्रति हमारे अंदर कटुता का भाव है, हमें क्षमा उनसे मांगना चाहिए। परंतु हम और आप सभी के जीवन में क्षमा का आज परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। क्षमा हम उनसे मांगते हैं जिनसे हम प्रतिदिन मिलते हैं, जिनसे हम प्रतिदिन जय जिनेंद्र करते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्षमावनी पर्व मनाना तभी सफल सार्थक होगा जब हम बाहर की सफाई के साथ साथ अपने अंदर की सफाई करें। क्योंकि ये क्षमावनी पर्व अंतस की किट्ट कालिमा को प्रक्षालित करने के लिए आया है। क्षमा उनसे मांगे जिनसे हमारे अंदर शत्रुता का भाव है। क्षमा वास्तव में हमें पेन से नहीं प्रेम से मांगना है। क्षमा हमें होठ से नहीं हृदय से मांगना है। क्षमा हमें शब्दों से नहीं अंतर भावों से मांगना है। और क्षमा हमें वास्तव में अंतरंग भावों के साथ अगर मांगेंगे तो निश्चित रूप से क्षमा
हमारे जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कराने में माध्यम बनेगी। अंत में मैं आप सभी से यही कहूंगी, करूं मैं दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं दिल में जगह छोड़ी अदावत को। महक उठेगी सारी दुनिया, महक उठेगी सारी दुनिया, यदि क्षमा के फूल खिला लो, बैर विरोध मन के मिटाकर भीतर स्नेह का दीप जला लो। तो निश्चित क्रोध कई कारणों से हमारे अंदर आता है, उस क्रोध को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है मौन। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमेशा कहा करते थे, अगर घरों को स्वर्ग बनाना है तो जिस समय पत्नी गर्म हो उस समय पतिदेव को ठंडा रहना चाहिए, और जिस समय पतिदेव गर्म हो उस समय पत्नियों का कर्तव्य है कि वह नरम रहे। तो निश्चित रूप से घरों को हम प्रशस्तता और स्वस्थता का वातावरण प्रदान कर सकते हैं, और अगर दोनों ही गर्म दल के नेता हो जाएंगे तो निश्चित महाभारत की स्थिति बन जाएगी। इसलिए हम और आप सभी को उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से और 10 धर्मों के माध्यम से वस्तु तत्व को समझ करके अपने स्वभाव को पहचानना है, तभी हम आत्मा से परमात्मा, कंकर से शंकर, पतित से पावन एवं इंसान से भगवान बन सकते हैं। आप सभी अभी देख रहे थे श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के अस्थायी रूप से चरण चिन्ह अंकित कर दिए गए हैं, और वास्तव में इन चरणों की महिमा हम सभी साक्षात देख रहे हैं। कभी भी किसी के जीवन में कोई भी समस्या आती है, हम लोगों को जानकारी देते हैं सभी लोग और कहते हैं दीदी जी गुरु चरणों में एक दीप जला देना, गुरु चरणों में हमारी तरफ से एक श्रीफल समर्पित कर देना। और वास्तव में देखा गया है कि जब जब श्रद्धा आस्था के साथ गुरु चरणों में दीपक जलाया जाता है, श्रीफल समर्पित किया जाता है, तो निश्चित उलझने समाप्त हो जाया करती है, सहज में ही समस्या का समाधान मिल जाया करता है। पूज्य गुरुदेव शरीर से भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, पर जन जन के अंदर उनके प्रति जो श्रद्धा आस्था थी वो है और रहेगी। निश्चित 11 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें दिल्ली के उन सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जा रहा है जो इस दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र के लिए हमेशा से समर्पित रहे हैं और रहेंगे तन मन और धन के द्वारा। और 3 तारीख को यहाँ पर कलशाभिषेक एवं क्षमावनी पर्व और आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज श्री की 27वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों की भावना है कि 2 तारीख को छुट्टी का भी दिन है। सभी ऑल इंडिया स्तर से तो नहीं, पर जिस स्तर से भी एडवोकेट कॉन्फ्रेंस हो सकता हो, निश्चित रूप से आप सभी इस ज्ञान तीर्थ पर आकर के पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद जो कई कोरोना काल आदि की वजह से कार्यक्रम में अभी अंतराल पड़ गया था, उस कार्यक्रम को हम चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद स्थायी रूप से जीवंत रखना है। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, चाहे सुशील जी एडवोकेट साहब हों, चाहे जस्टिस अभय गोयल जी साहब हों, अजय वीर जी साहब हों और सुरेंद्र मोहन जी आदि आदि की पूरी टीम। हम चाहते हैं कि एक बार इस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर आकर के आप सभी देखें कि वास्तव में हम और आप सभी को जल्दी से जल्दी पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को साकार करना है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से हम सभी को पूज्य गुरुदेव के स्वप्न को साकार रूप देना है। हमारी ऐसी आप सभी से प्रार्थना है। निश्चित मैं चाहती हूँ कि अति कम समय है, फिर भी इस कम समय में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि पूज्य गुरुदेव भले ही हमारे बीच में आज शरीर से नहीं है, पर उनके द्वारा जो गतिविधियां आयोजित की जाती थी उसी तरह से आयोजित की जाएंगी। ऐसी भावनाओं के साथ मैं सभी से क्षमा याचना कर रही हूँ। मेरे द्वारा अब तक जो कुछ भी किसी भी तरह की पीड़ा आप सभी के दिलों में पहुंची हो, दिल से दिल मिलाओ, रोज क्षमावनी पर्व मनाओ। ओम नमः
सबको क्षमा सबसे क्षमा ओम नमः, सबको क्षमा सबसे क्षमा ओम नमः, सबको क्षमा सबसे बोलिए क्षमा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी, आपने अपने क्षमा भाव उद्बोधन हमें दिया और हम भी आपसे क्षमा याचना करते हैं, पूरा उजला परिवार आपसे क्षमा याचना करता है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आचार्य जी का स्वप्न था वो बराबर बना रहेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने उजला के महामंत्री अजय वीर जी को कि वह आए और अपना उद्बोधन दे। अजय वीर जी। और सबका स्वागत करें उजला और परिवार का। आज उजला परिवार का औपचारिक रूप में सभी का स्वागत करें। अजय वीर जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं इस बात की कि आज आप सभी यहाँ उपस्थित हैं इस पर्व को मनाने में, और जो इसकी डेप्थ समझते हैं, उसकी रेलेवेंस समझते हैं, शायद वही लोग यहाँ पर हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसकी डेप्थ समझते हैं, रेलेवेंस समझते हैं, किसी कारणों से नहीं आ पाए हैं। लेकिन क्षमावाणी का अर्थ समझते समझते आयु निकल जाती है और श्रमण परंपरा में ये एक बहुत साइंटिफिक टूल था लोगों के बीच में कम्युनिकेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जब भी कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है, रोज रोज अगर क्षमा मांगेंगे तो लोगों को लगता है कि ये रूटीन हो गया। इसलिए शायद श्रमण परंपरा में क्षमावाणी को साल में एक दिन रखा गया है ताकि उसकी इंपॉर्टेंस रिवाइव हो सके और हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सके। ऑल रिलीजन इज साइंस, इस बारे में अब कोई शंका नहीं रह गई है। एवरीथिंग इन रिलीजन कैन बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली। जितने साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को मानेंगे। काउंसलर्स हैं जो हमारे यहाँ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को परस्यू करते हैं, जैसे लता जी हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड कि दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम ही जब आती है जब कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। और क्षमावाणी पर एक साल में कितना बड़ा ओकेजन होता है कि ये सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। आप साल भर जिससे बात नहीं करते, चाहे औपचारिक रूप से क्षमावाणी पे जब बात करते हैं तो अचानक से वो सारी की सारी जो वायरस है अपने सिस्टम में वो डाइल्यूट हो जाता है। और शायद क्षमा हम इसलिए भी नहीं मांगते हैं कि हमने कोई गलती करी हो। हम उस गिल्ट में हमें नहीं रहना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है, सही किया। बिकॉज इट्स अ जर्नी, वी कीप ऑन डूइंग थिंग्स, वी कीप ऑन रेक्टिफाइंग आवरसेल्व्स, वी कीप ऑन इंप्रूविंग अपॉन आवरसेल्व्स। We are not wrong. We are not right. We are just growing. क्षमा हम इसलिए मांगते हैं कि हम आपस में एक दूसरे को समझ सकें, कम्युनिकेशन अच्छी कर सकें। And this is not a उद्बोधन. I was supposed to welcome you all. I welcome you all to this great occasion where we can understand each other better, communicate with each other better. And I want that we should have more such occasions where we can communicate with each other in Ujla family, not only in Shamavani, but otherwise also. You must call each other, okay, not only occasionally, but regularly, on a regular basis, so that to strengthen this organization more and more. हमारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली अपने बहुत अमूल्य क्षण इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए, इसको बिल्डअप किया है। I am so happy to see Gaurav working here and giving his time in this modern age, जहां लोगों का शायद मेरे ख्याल से इन चीजों के लिए अप्रिशिएशन कम होता होगा। Not that they don't understand it, but maybe because they have other things attracting them more. But Gaurav, I congratulate you and I expect all Jain youngsters to follow your example. So, welcome you all. Thank you. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय वीर जी। आपका सहयोग और आपका निर्देशन में हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। अब आज के समापना महोत्सव के कार्यक्रम के
उद्बोधन के लिए आदरणीय सुरेंद्र मोहन जी, चीफ कोऑर्डिनेटर उजला। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। जय। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है जी आ रही है। जी। बहुत अच्छी आवाज है। आज ये क्षमापना महोत्सव, इसका विचार हमारे चीफ पैटर्न जस्टिस गोयल साहब को आया कि सारे समाज के लोग, सब तरह के लोग पर्यूषण के बाद क्षमावनी मनाते हैं, तो भाई हम एडवोकेट फ्रेंड्स क्यों नहीं मनाएं? और हम हमारे से एक दूसरे के प्रति अगर किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो या कोई चूक हो गई हो या हमसे किसी को ठेस लगी हो, तो हम एडवोकेट ब्रदर्स भी अपने उस सारे दोषों को दूर कर लें और एक दूसरे की क्षमा चाहें। और उनकी प्रेरणा से ही ये क्षमापना महोत्सव आज आयोजित किया। वैसे भी मिलना मिलाना यही एक उद्देश्य है उजला का, कि उजला से लोग मिलें और एक दूसरे को मिलावें और लाभान्वित करें। मैं आज इस मौके पर कुछ और बातें भी आपको कहना चाहूँगा। पहली बात, हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी, जिनकी प्रेरणा से यह शुरू हुआ और ये संगठन खड़ा हुआ, उनका समाधि दिवस हम महावीर निर्वाण दिवस की शाम को ही मनाएंगे। आचार्य श्री का समाधि दिवस तो हर वर्ष महावीर निर्वाण दिवस के शाम को ही मनाया जाएगा। और आप सबसे निवेदन है कि उस दिन आप आचार्य श्री के चित्र के सामने एक दीपक जलाकर अपनी भक्ति प्रकट करें, आचार्य श्री को अपनी श्रद्धा, अपनी विनयाञ्जलि दें। इसके साथ ही आचार्य श्री का 15 नवंबर को देहावसान हुआ था, समाधि हुई थी, तो समाधि दिवस तो 15 नवंबर है। और मैं राजस्थान में 12 में, जहां आचार्य श्री का ये जो समाधि हुई थी, वहां पर वहां की समाज ने आचार्य श्री के लिए एक बहुत बड़ा समाधि स्थल बनाया है। और समाधि स्थल, हेलो जी जी बोलिए। हाँ, तो वहाँ समाधि स्थल बनाया है, 17 फीट ऊंची छतरी बनाई है और आचार्य श्री की एक मूर्ति साक्षात प्रतिकृति 42 इंच की बिल्कुल आचार्य श्री की उन्होंने बनवाई है। और 15 नवंबर को 12 में वो लोकार्पित होंगी। उस रोज उनकी पूजा होगी, उस रोज वो उस रोज उनका नमन होगा। ये एक कार्यक्रम वहाँ है। और समाधि स्थल के अलावा ज्ञान तीर्थ के लिए वैसे दीदी ने बहुत कुछ कह दिया। गुरुजी का ये स्वप्न था, ज्ञान तीर्थ अभी अपूर्ण है। हम सबको पूरी भावना के साथ, तन और मन धन के साथ जब भी सहयोग अपेक्षित किया जाए, हमें अपना सहयोग देना है। और ये मान के चलिए कि उजला का हेडक्वार्टर अगर हम ज्ञान तीर्थ को ही माने तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पूरे भारत के लोग वहाँ पहुँचेंगे, आचार्य श्री को के प्रति भी अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे और उस जगह से हम सब, वो अपना सबका होगा और हम सब वहाँ आचार्य श्री से जुड़े रहेंगे। उसके अलावा आचार्य श्री ने एक नारा दिया था और उस नारे को हमें साकार करना है। जैन जैन को पहचाने, जैन जैन से जुड़े, जैन बचेगा तो जैन धर्म बचेगा। ये उनका एक लक्ष्य था। और उन्होंने धर्म के प्रति, आयतन बनाने के प्रति और किसी बात के लिए नहीं कहा। उनका पहले जैन को बचाओ तो जैनत्व बचेगा, और जैनत्व बचेगा तो जैन धर्म बचेगा। ये उनका लक्ष्य। और हम सबको आज उजला के इस माध्यम से हम पहले एडवोकेट ब्रदर्स एक दूसरे का सपोर्ट करें, सपोर्ट लें, सपोर्ट दें। और उसके अलावा जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, लोगों को इस जॉब में जो आ रहे हैं, उनका स्वागत करें, उनकी मदद करें। उजला का ये उद्देश्य है, तो ही आचार्य श्री की बात पूरी होगी। और हमें ये विचार भी करना है हमारी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हो, कैसे हो, किस रूप में हो, ताकि हम एक वर्ष में एक बार सब लोग फिजिकली कहीं जुड़ सकें, कहीं मिल सकें और ये परिवार हमारा बढ़ता रहे, हम एक दूसरे से जुड़े रहें। इसके अलावा हमारे जो महामंत्री हैं अजयवीर सिंह जी, उन्होंने हम जो जूम की जो लिंक है वो हमेशा उपलब्ध है। जब भी आप उजला कोई कार्यक्रम करें, कहीं से भी करें, कोई भी स्टेट के लोग करें, आप अजयवीर सिंह जी से कहें
लिंक उपलब्ध है आपके लिए, और गौरव हमेशा आपके लिए संचालन करने को उपलब्ध है। गौरव किसी भी स्टेट की वर्चुअल मीटिंग हो उसके लिए तैयार है। अभी दिल्ली, कर्नाटका यहाँ की अभी बाकी है, और वहाँ की अभी हमारी वर्चुअल मीटिंग नहीं हुई है, वो होनी है। और मैं इस क्षमा के दिन पर, क्यों मैं तो दोषी हूँ, हमेशा दोष करता रहता हूँ और बहुत कुछ मैं आपको सताता रहता हूँ, तो मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ ही, हमेशा रहूंगा। जो मुझे क्षमा दें और आगे के लिए मौका दें कि मैं गलती करता रहूं और आपसे क्षमा मांगता रहूं, और आप मुझे क्षमा देते रहें। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम सबको आपसे क्षमा मांगनी चाहिए कि आप इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं और हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना आप कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने उजला के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार जी को, सुशील कुमार जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबको जय जिनेन्द्र। अनिता दीदी, जस्टिस गोयल साहब, सुरेंद्र मोहन जी, अजय वीर जी, महावीर वोरा साहब, योगेंद्र जैन साहब, राजेंद्र जैन साहब, लता जी, आनंद जैन साहब, जितेंद्र मोहन, हंसराज साहब, घेवर चंद जी जैन साहब, खुशहाल जी, हितेश भाई, आनंद कुमार जी, मधुम साहब, हेमंत सोगानी, खिलीमल जी, कपूर चंद जी व अन्य उजला परिवार, आप सबसे मैंने अगर किसी का नाम नहीं भी लिया हो तो ये मान के चलें, मैं आप सबसे क्षमा का ऋणी हूं और सबसे क्षमा चाहता हूं। रिलीजन, आप कहेंगे यहां हर जगह कानून की बातें करने लग जाते हैं। रिलीजन वे ऑफ लाइफ है। हर चीज जो लाइफ में है उसका उपचार रिलीजन में है। क्रोध, लड़ाई, आपस में अवमनुष्य, ये आदमी का स्वभाव है। एक बार किसी पर क्रोध आ जाता है तो हमारा संवाद ही बंद हो जाता है। वह कभी कभी बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। एक आदमी एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता है, बात तो करना बहुत दूर होती है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जबकि उनके बीच में संवाद स्थापित हो सके। एक बार क्रोध आ जाता है तो आदमी को में अंतर्द्वंद चालू हो जाता है। आपके मन में तकलीफ होती रहती है कि मेरे इससे मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है। आज हम एक दूसरे के साथ देने के बजाय हम एक दूसरे की खिलाफत करते हैं। ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही उपचार की जरूरत होती है। हमारे धर्म में क्षमा पर उसी उपचार का नाम है। एक बार आपके मुंह से क्षमा निकला नहीं और बड़े से बड़ा सम्मानहीनता वो खत्म हो जाती है। मैंने कई जगह देखा है, बड़े अंतर कलह होती है, वो बात करने को तैयार नहीं होते हैं। उनको बात कराने में अगर एक बार बात कर ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए, लेकिन बात करना मुश्किल होता है। तो क्षमा उसका एक उपाय है। और एक बार किसी ने क्षमा
याचना कर ली और हृदय से उसने अपना क्षमा उद्बोधन कर दिया, तो कितना ही क्रोधी आदमी हो वो पिघले बिना नहीं रहता। आज मैं इसी बात का फायदा उठाते हुए आप सबसे, क्योंकि मैं गलतियां तो हमेशा करता रहता हूं, सबसे क्षमा चाहता हूं और इस उपलक्ष्य में जो हमारे हर साल क्षमा का दिन होता है, उसके इस उपचार को मैं घर घर में फैलाना चाहता हूं। आप जो उम्मीद करता हूं कि आप क्षमा वाले उपचार जो हमारे जैन धर्म की एक खूबसूरती है वो घर घर तक पहुंचाएं और हमारे बीच में जो क्लेश है वो खत्म करें। क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील जी। आप हमेशा ही हमें समय देते हैं और समय ऐसा नहीं देते कि 10 मिनट के लिए आए, आप जब पूरी वेबिनार में रहते हैं। आपके इस अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबके प्रिय जस्टिस अभय गोयल जी, जो वह भी कहते हैं हमेशा जब भी आप बुलाएं तुरंत सहर्ष तैयार रहते हैं और कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आदरणीय जस्टिस अभय गोयल जी। जी मैं आई, मेरी आवाज शुरू आई? जी जी गौरव, आवाज आना शुरू हुई? जी अंकल जी, थैंक यू गौरव। सबसे पहले तो गुरुवार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पावन स्मृति को सत नमन, मेरा बारंबार नमन। आदरणीय अनीता दीदी, हमारे उजला के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील जैन साहब भाई साहब, हमारे उजला के राष्ट्रीय पिलर श्री सुरेंद्र मोहन जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अजय वीर जी। मैं सारे लोगों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी लोग मैं देख रहा हूँ, कोई 30-35 लोग 40 लोग जुड़े हुए हैं। हेलो, सारे प्रदेशों के हमारे अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, बीपी जैन साहब जुड़े हुए हैं, खिल्ली मंडी भाई साहब जुड़े हुए हैं, वहां से राजेंद्र जी जैन जुड़े हुए हैं आगरा से, काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं स्क्रीन तो नहीं आ पा रहा है मेरा किसी कारण से, तो मैं सबको देखती हूँ। कैमरा बंद है, भी कैमरा बंद कर रखा। हेलो, तो आज पूरे देश से उत्तम क्षमा के इस पर्व पर सब लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छा पर्व है। अभी दीदी ने क्षमा के व्यावहारिक और वास्तविक पहलू पर भी प्रकाश डाला। हमारे सुरेंद्र मोहन जी ने आगामी कार्यक्रम आचार्य की जो पुण्यतिथि आ रही है 15 नवंबर को, दीपावली की शाम को, उसके बारे में बताया। दीदी भी चाहती हैं कि उजला की ओर से 2 अक्टूबर को वहां पे कोई कार्यक्रम हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत उपस्थिति में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतने जल्दी ऑर्गेनाइज कैसे कर पाएंगे, किंतु यह है कि 2 अक्टूबर को हम एक वेबिनार रख सकते हैं दोपहर को किसी समय, जब वहाँ ज्ञान तीर्थ में कार्यक्रम चल रहा हो, तो हम वेबिनार के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। एक मैं सुरेंद्र मोहन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस पर विचार करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म की बात कही कि अहिंसा ही परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। और मेरा ऐसा सोचना है कि अहिंसा के गोल को, अहिंसा के इसको अचीव करने के लिए पूरी दुनिया में अहिंसा का राज हो, हिंसा पूरी दुनिया से समाप्त हो, इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए, और खासतौर से हमारे जैन धर्म महावीर के अनुयायी जो हैं अहिंसा के लिए तैयार हो, हिंसा का त्याग करें, तो ये 10 लक्षण जो पर्व मनाते हैं हमारे आगम के अनुसार,
ये हमारे 10 धर्म का सारी अहिंसा का धर्म है, ऐसा मेरी सोच है। ये बात सही है कि क्षमा धर्म से ही शुरू होता है, और जो मोक्ष की गाड़ी है, हमारे 10 धर्मों की गाड़ी है, वो क्षमा धर्म ही खींच रहा है। और उसका आखिरी दिन भी हम क्षमापना दिवस मना करके ही पूरी करते हैं। जो मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई दुनिया में बड़ा अनोखा धर्म है जैन धर्म। जहाँ देखिए लक्षणों के लिए, गुणों के लिए हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हर साल आते हैं, हर साल याद दिलाते हैं आपको कि भाई आपको क्षमा धर्म नहीं छोड़ना है, आपको मार्दव धर्म नहीं छोड़ना है, आपको आर्जव धर्म का पालन करना है, आपको शौच, सत्य, संयम, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन करना है, ताकि आप एक तो अहिंसा धर्म का पालन कर सकें, और दूसरा न केवल अपने जीवन को संस्कारित बना सकें, अपने जीवन को एक से हमारे 10 परिवार, इसलिए जो दीदी कह रही थी कि ये महापर्व है, पर्व राज है, पर्वों का राज है। तो ये जो एक अनोखे हम तरीके से मनाते हैं, हम गुणों को प्राप्त करने के लिए 10 हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। अब तो पूरे देश में चल पड़ा है कि हम 18 दिवसीय पर्युषण पर्व मनाएं और एकता के साथ पूरी सब चारों समाज मिलकर के एक एकता पर्व मनाए। देखिए उसमें कितनी सफलता मिलती है, लोगों ने प्रयास शुरू किया है देश में। तो आज इस अवसर पर ये तो जरूरी है। और जहां तक क्षमा की बात है, क्षमा में क्या है, 2 शब्द हैं, क्षमा, छा और मां। मां से तो बनता है मान, और छा से बनता है क्षय। यानी आप अपने मान का क्षय करें। आपके भीतर यदि क्रोध का मान है, आपके भीतर यदि और किसी तरह का अहम है, आपके भीतर किसी तरह की वासना का मान है, तो आप उस मान को क्षय कर सकते हैं क्षमा मांग करके। मैं हमेशा होता है, ये बात सही है कि आज व्यावहारिक क्षमा का बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे चल रहा है। हम लोगों से मंदिर में भी जब क्षमा वाणी होती है तो सबसे क्षमा याचना करते हैं, किंतु उस व्यक्ति से हम क्षमा नहीं मांगते जिस व्यक्ति से हमें वास्तव में क्षमा मांगनी चाहिए। जिस दिन हम उस व्यक्ति से क्षमा मांगने लग जाएंगे, उस दिन जो है न केवल समाज से वैमनस्यता कम हो जाएगी, समाज में भाईचारा बढ़ेगा, स्नेह की प्रवृत्ति बढ़ेगी, बल्कि परिवार, अगर यदि परिवार के लोग इसको अपनाने, वास्तव में क्षमा धर्म को अपना लें, तो परिवारों की टूटन बच जाएगी, पति पत्नी के झगड़े बच जाएंगे, भाइयों के झगड़े का निदान इसमें मिल सकता है, परिवार में शांति आ सकती है, समाज में शांति आ सकती है। और इवन ये तो विश्व शांति का एक बहुत बड़ा हथियार है कि यदि क्षमा धर्म का इतना प्रचार कर दिया जाए, दूसरे धर्म के लोगों को इस क्षमा के बारे में बता दिया जाए, हमारे राज्य शासन चलाने वाले लोगों को यदि कह दिया जाए कि भाई ये क्षमा धर्म अगर आपने अपना लिया तो इसके माध्यम से बहुत सारी जो एक दूसरे के प्रति एक लड़ाई लड़ने का है वो समाप्त हो सकता है और वो मित्रता में बदल सकता है। तो ये क्षमा जो है धर्म इतना व्यापक है, इतना ज्यादा उच्च कोटि का है कि इससे पूरे विश्व में शांति कायम की जा सकती है। मैं आज इस अवसर पर, मैं तो कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ क्षमा के ऊपर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई क्षमा को हम किस सीमा तक और कहाँ तक ले जा सकते हैं इस धर्म का वास्तव में यदि हम पालन करें। ये बात हमारे अध्यक्ष जी भी अभी कह रहे थे कि यदि आपने किसी से कितना ही यानी बोलचाल बंद है, कितनी ही कटुता है, हम एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते, किंतु यदि हम एक बार उनसे क्षमा मांग लें कि भाई साहब क्षमा कर दीजिए, हमने जो कुछ किया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो वो फिर इतना ज्यादा कठोर नहीं हो सकता कि आपसे बात नहीं करेगा। ही हैज टू कम ऑन टॉकिंग टर्म्स। तो एक ये जो इस विवाद की स्थिति बन जाती है और हम बोल नहीं पाते, एक दूसरे के प्रति अनबोले हो जाते हैं, तो उस स्थिति को भी क्षमा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। बहुत उच्च कोटि का धर्म है। आज मेरे मन में यही था कि भाई क्षमा वाणी हम सबके साथ मना रहे हैं, हम अपने मंदिर में क्षमा वाणी मना रहे हैं, अपनी समाज में मना रहे हैं, अपने मोहल्ले के जो समाज के ग्रुप हैं उनमें क्षमा वाणी मना रहे हैं, तो हम उजला के बैनर पे क्षमा वाणी क्यों नहीं मनाएं? हम उजला के हमारे साथी हैं, हम एक दूसरे के प्रति काम करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में मिलते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी सी
मनोमालिन्य हो ही जाता है, किसी ना किसी रूप में मन खट्टा हो ही जाता है। जैसे आज मेरा मन खट्टा किस बात पर हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। क्यों मध्य प्रदेश का ग्रुप या दूसरे लोग नहीं जुड़ पाए हैं, इससे भी कभी कभी थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि भाई लोगों को जोड़ना चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उजला के लोगों के लिए, हम जोड़ना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, फिर भी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन में क्षोभ आता है। कि ठीक है, मैं उस क्षोभ को आज के दिन तो दूर रखूंगा। और सबसे भाई मैं तो कुछ ना कुछ गलती साल भर में सबके प्रति करता ही रहता हूँ। कभी किसी से ऊंचा बोल देता हूँ, कभी किसी को आदेशात्मक के रूप में बोल देता हूँ, कभी कुछ और तरह से उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता, या किसी के कभी फोन नहीं उठा पाता, कभी को ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाता। तो ये भी सब चीजें अगर किसी के मन में अगर इससे मनोमालिन्य उत्पन्न हो रहा हो, किसी के मन में यदि कोई पीड़ा हो रही हो इससे मेरे व्यवहार के प्रति, तो मैं आज के उत्तम क्षमा के दिन सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे मेरा यही है कि सब मुझे क्षमा करें, और मेरे मन में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं है, मैं सबको अपनी ओर से भी क्षमा करता हूँ। हमारे धर्म में भी है कि आप सबसे क्षमा मांगिए और सबको क्षमा भी करिए। तो आज मैं सबसे क्षमा भी मांगता हूँ और सबको क्षमा भी करता हूँ अपनी तरफ से। बहुत अच्छा पर्व है, आज सब लोग जुड़े हैं, बहुत खुशी हो रही है ये देख करके कि ललितपुर से भी लोग जुड़े हुए हैं, दूसरे जगह से भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं जिनको देख पा रहा हूँ और जिनके नाम स्क्रीन पर पढ़ पा रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सब यदि एक दूसरे से मैत्री भाव रखें, स्नेह भाव बनाए रखें, साल भर तक उजला के लिए काम करते रहें, तो मेरा ख्याल है मेरे प्रति बहुत बड़ी क्षमा आप लोगों की होगी। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जस्टिस अभय गोयल जी। आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहे और अपना आप पूरा समय देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस क्षमा पर्व पे हम सभी उजला परिवार आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी। सर सभी को जय जिनेन्द्र। गौरव, आवाज आ रही है मेरी? जय जिनेन्द्र, आपकी आ रही है। आज जो उजला के बैनर पर क्षमापन पर्व का मनाने का जो निश्चय किया, उसके लिए मैं जस्टिस गोयल साहब को और सुरेंद्र मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि गोयल साहब के मन में विचार आया और सुरेंद्र मोहन जी ने इसको एग्जीक्यूट किया और सबको इन्फॉर्म किया, पूरा कोऑर्डिनेट किया। गौरव को जिम्मेदारी पकड़ाई और सब कर रहे हैं। तो मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को नमन करते हुए क्षमा पर्व के बारे में, क्योंकि अभी पूर्व वक्ताओं ने काफी अच्छे तरह से इसको समझाया है, भाई साहब गोयल साहब ने भी, सुरेंद्र मोहन जी ने भी, सुशील जी भाई साहब ने भी, पूर्व अन्य वक्ताओं ने भी, तो उसी चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं शॉर्ट के अंदर, जैसा गोयल साहब ने बताया कि क्षमा दो शब्दों से मिलकर के हुआ है, क्षय और मां। अपने मान को का क्षय करना, किसी भी प्रकार का आपका मान हो, चाहे पैसे का हो, प्रॉपर्टी का हो, प्रतिष्ठा का हो, किसी भी हर तरीके का मान इसमें आ जाता है। यदि आपने उसको क्षय किया तो वास्तव में आप क्षमा धर्म का पालन कर रहे हैं। अभी पर्युषण पर्व से हम सब फ्री हुए हैं। क्षमा धर्म से ही हमारा 10 धर्म की शुरुआत होती है। और अभी जैसे बताया गया कि 18 दिवसीय कार्यक्रम भी भगवान महावीर देशना फाउंडेशन ने इस बार किया, तो 4 सितंबर से 20 सितंबर तक उन्होंने किया और 10 सितंबर से 19 सितंबर तक भी 10 दिनों का कार्यक्रम बनाया गया। तो आप देखें कि इन 10 धर्मों की जो शुरुआत क्षमा धर्म से है, उसका पर्पज जो मेरे को समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि जब तक आपका मन निर्मल नहीं हो जाए,
जब तक आप सबको क्षमा करके सबसे क्षमा नहीं मांग ले, तो दूसरे जो धर्म है, आर्जव मार्जव सत्य सोच समता त्याग ब्रह्मचर्य, ये आप इनको अंगीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे बड़ा धर्म, जो सबसे पहले शुरुआत का जो प्रथम धर्म है, वो क्षमा धर्मी है। और क्षमा धर्म से ही ये धर्म चालू होते हैं। जिसके मन में किसी के प्रति कटुता नहीं रही, मन निर्मल हो गया, वो हर तरीके का धर्म को अंगीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, और वास्तव में वह आगे जाकर के मोक्ष मार्ग भी पकड़ने में सफल रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं बोल करके मैं इतना सा कहूंगा कि गत वर्ष में मेरे आचार से, विचार से, वाणी से किसी भी प्रकार से उजला के किसी भी मेंबर को, किसी भी पदाधिकारी को मैंने जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से उसका दिल दुखाया हो, तो मैं मन से, वचन से, काया से और हाथ जोड़ करके सभी को क्षमा करता हुआ सभी से क्षमा मांगता हूँ। अपने तो यही है, खम्मा में सव्य जीवाणाम सव्य जीवे खमंतु में। सबसे पहले आप क्षमा करो ताकि आपका निर्मल मन हो, उसके बाद में ही क्षमा मांगने का पर्पज है। तो क्षमा करके क्षमा मांगे, यह सभी की बात है। अपने मेरी भावना में भी आता है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, सब पढ़ते भी हैं। और आज क्षमा धर्म का जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा आप सबके सामने दोहराया है। और जो कार्यक्रम 15 नवंबर को जो 12 में होने का बताया, और 2 अक्टूबर को ज्ञानपीठ से वेबिनार के जरिए करने का बताया, ये बहुत ही उत्तम सुझाव है। तो ये सुरेंद्र मोहन जी इस बारे में विचार करके करेंगे, और जितनी अनुकूलता होगी हम भी दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। जय जिनेन्द्र। सभी को दोबारा सबसे पुनः क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी भी उजला परिवार की ओर से आप सभी से मिच्छामी दुक्कडम करते हैं। आपके मूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज हमारे बीच में खिल्लीमल जैन जी हैं, वह कुछ प्रस्ताव भी रखेंगे। तो अनुरोध है आपसे कि खिल्लीमल जैन अलवर से। अरे कोई चाहिए बच्चों? जय जिनेन्द्र। अरे इसको चालू करना मेरा, आवाज आ रही है क्या गौरव? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे, वीडियो ऑन नहीं है आपकी। वीडियो ऑन कर दे। हो गया? आपका स्वागत है। सभी का को सादर जय जिनेन्द्र। और आज इस क्षमापना के अवसर पर उजला परिवार द्वारा जो ये वेबिनार आयोजित की गई है, उसमें आदरणीय न्यायमूर्ति गोयल साहब, NK जैन साहब, श्री सुशील कुमार जी, अजयवीर जी और सुरेंद्र भाई ने जिस प्रकार भूमिका अदा की है, पूज्य अनीता दीदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और उजला की गतिविधियों को हम निरंतर बढ़ाते रहें। परम पूज्य गुरुवार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के निर्देशों के अनुसार हम अपना कार्य करते रहें, तो मैं समझता हूं हमारा इस प्रकार से पर्व मनाना भी सार्थक होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब ने, नरेंद्र कुमार जी ने, अभय गोयल साहब ने क्षमा शब्द को परिभाषित किया है। इसमें मान है, ये क्षमा की आवश्यकता ही सिर्फ मान के लिए है। और मेरा ऐसा मानना है कि अभिमान हो, स्वाभिमान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, उसमें सब में मान है, और मान कषाय है,
और कषाय कर्म बंध का कारण है। तो हमें इस मान को छोड़ना ही है और इसके लिए हमारे को अपने हृदय में सबसे पहले क्षमा की उत्पत्ति जब होगी, जब हमारा जिससे भी किसी से कषाय भाव है उसके प्रति हम अपने भाव शुद्धि करें और 10 लक्षण धर्म के पर्वों में पूजा पाठ उपवास आदि करते समय अगर हमारा उनसे मिलना भी नहीं होता, साक्षात रूप से उनसे क्षमा याचना भी नहीं होती, तो कम से कम अपने अंतर में भावों में ये विशुद्धि लाए। और 16 कारण भावनाओं में सभी ये कहा कि ये सब शुद्धिकरण अंतःकरण में भाव शुद्धि से ही होगा और हमको विशुद्धि लानी चाहिए। मैं समझता हूँ हम अप्रत्यक्ष रूप से भी जिनके प्रति हमारा कषाय भाव है वो किसी प्रकार से है, किसी आधार पे है, किसी उसकी गलती है या हमारी गलती है और उससे हम क्षमा का भाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समय पश्चात ये परिणति भी होगी कि वो जब मिलेंगे तो हम और वो दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव के कारण आत्मीयता पैदा होगी। हम कई बार देखते हैं आराम से चले जा रहे हैं, सामने से एक गाय आ रही है, वो भी अपने आराम से आ रही है, लेकिन कभी किसी जन्म का हमारा उसका यदि वैर भाव है तो वो हमारी तरफ मुंडकड़ी मार के भगेगी और ऐसा लगेगा ही नहीं कि इस दूर से वो आ रही है और राजी खुशी आ रही है, शांत भाव से आ रही है, लेकिन ये किसी न किसी जन्म का अनंतानुबंधी बंद होके कषाय भाव था जिसकी वजह से उस गाय ने अपने सींगों को हमारी तरफ मारा। हम कई बार इस जो हमारे पुराने कर्म हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन इन सब का निदान सिर्फ क्षमा में ही है, अपने मान कषाय को समाप्त कर। दूसरी बात, जैसे भाई गौरव ने कहा, मैंने निवेदन किया था भाई सुरेंद्र मोहन जी को कि मैं उजला परिवार के सभी पदाधिकारियों से, सभी माननीय बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि गिरनार तीर्थ के बारे में जो प्रकरण गुजरात हाईकोर्ट में चल रहे हैं उनमें इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। वो एक जूम मीटिंग तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों ने की है कि हम बहुत कमजोर हैं डॉक्यूमेंट्री तरीके से, इसलिए हम वहाँ जो 5वीं टॉप के नीचे लगभग 80 सीढ़ियों के नीचे कोई 1500 स्क्वायर फुट जगह सरकार अलॉट करने को तैयार हो रही है, सहमत हो रही है और उस पर हम अपना चरण चिन्ह वगैरह बना लें। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक तो ये बात गलत होगी कि हम 80 सीढ़ी नीचे कोई स्थान बना लें, इसका मतलब जो 5वीं टॉक है उस पर हमारा अभी तक हजारों साल से जो विश्वास रहा है कि यही नेमिनाथ भगवान की जो है निर्वाण स्थली है, वहां पर जो चरण उकेरे हुए हैं वो प्राकृतिक और हजारों साल पुराने हैं, वो खत्म हो जाए। अभी तो धक्का मुक्की हो रही है। जो पंडित लोग हैं जिन्होंने अभी हाल में वहां पर दत्तात्रेय की एक बड़ी मूर्ति स्थापित कर दी है, एक उसको डेकोरेट कर दिया है, वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन हमें सहयोग नहीं दे रहा। तो हमें करना क्या चाहिए, इस पर सभी मेरे सीनियर चिंतन करें। मेरा भाव ये आया है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के प्रावधानों में ये प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी वही कायम रहनी चाहिए। तो हमको इस बात के आधार पर एक सिविल सूट फाइल करना चाहिए। अभी तक सब रिट्स चल रही हैं और रिट्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, वो लीगल राइट्स को तय नहीं करती। ये आप सब लोग और विचार कर सकते हैं, तो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट सिविल कोर्ट में हम फाइल करें, ऐसा मेरा भाव है। इस पर जूनागढ़ के एडवोकेट भाई मुकेश से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा इस पर चिंतन करते हैं
तो आप सब भी इसमें सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, भावना है। हमको इस गिरनार तीर्थ को भी अपने संज्ञान में लेकर कार्रवाई में जुटना चाहिए। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, साथी हैं, पदाधिकारी हैं, इस पर अलग से कोई वेबिनार रखें, कभी मीटिंग रखें। एक बुक प्रकाशित हुई है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा से, डॉक्टर बिमल जैन ने उसको लिखा है गिरनार एविडेंस। मैंने उसको देखा है, उसको अभी अध्ययन कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे विदेशियों तक के जिन्होंने विजिट किया है और इंडिपेंडेंस से पहले के ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। जो ये गिरनार तीर्थ है, वहां पर एक किसी रिकॉर्ड में दत्तारी के नाम से रिकॉर्ड है, मिलता है। हो सकता है कभी का ये मैनिपुलेशन हो और उसी को लेकर दत्तात्रेय की वह मूर्ति स्थापित की गई हो। तो इस पर मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सब विचार करें। मेरे जैसे कुछ छोटे आदमी ने जो भी भूल गलतियां की हो, उसका आप सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आशा है आप सब क्षमा करेंगे और मुझे सहयोग करते रहेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। 1 मिनट में बीच में ले लूं। हाँ भाई साहब। खिलीमल जी साहब ने अभी गिरनार जी का प्रत्यक्ष में बात की है। मैंने डिटेल में अपने निर्मल कुमार जी जैन शेट्टी साहब के टाइम पे काफी डिस्कस किया था। जी भाई साहब। उस टाइम पे और एक मीटिंग भी हुई थी सब लोग समाज के लोगों की। उसमें ये कहा गया था कि ये जो जमीन दी जा रही है इसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसका उससे कोई प्रेजुडिस नहीं होता है। ये जमीन अलग से दी जा रही है। इस जमीन को ऊपर वाली टोंक से न तो कोई लेजिटिमेट, अपन उसमें लिख सकते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस ओवर राइट्स। मैंने यही कहा था कि अपने राइट्स को प्रेजुडिस नहीं करते हुए हम इसको जमीन को ले लेना चाहिए, वरना इतना जितना पैर है उतना तो रख लो। अपने समाज में लड़ने वाले कोई भी नहीं है। मैं भुगत भोगी हूँ, बहुत केसेस देख चुका हूँ। मैं आगे बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जब समय होता है तो एक आदमी शिखर जी के केस में बहस कर अपने एविडेंस देने गया, रिजल्ट ये हुआ कि एक आदमी के एविडेंस होने के कारण शिखर जी का केस हम लूज कर गए। हमारे समाज में बोलते बहुत हैं, लेकिन जब समय आता है तो कोई भी आगे नहीं आता। इसलिए अपने समाज का ध्यान रखते हुए कम से कम जो चीज मिल रही है उसको तो रख लो, बाकी के लिए लड़ाई लड़ो, सूट फाइल करो, कुछ भी करो, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है उसको ले लो। मेरी यही विनती है। इम्प्लाइडली ये नहीं होगा कि हमारा राइट वहाँ है ही नहीं। नहीं, ये नहीं है। इस जमीन को देने से राइट का नहीं जा रहा है। मेरी कटारिया साहब से बात हुई थी उस दिन मीटिंग में। कटारिया साहब ने कहा था कि हमारा कोई राइट नहीं जा रहा है, हम तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो तो प्रैक्टिकली तो ऊपर चढ़ने भी नहीं देंगे आप। नहीं, आज देखो ऐसा है, आज के राज में आप में फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। आप में फिजिकल स्ट्रेंथ हो तो आप लड़ाई लड़ो, आप में नहीं है स्ट्रेंथ, आप नहीं लड़ सकते। आप जो है ना, अगर जीत भी गए तो राम जन्मभूमि में क्या हुआ? जिसका अधिकार था उसको छीन करके निर्भय अखाड़ा को तो छीन लिया और विश्व हिंदू परिषद को दे दिया। क्या करोगे आप? जी सर। ऐसा आज की डेट में आप और हम जानते हैं कोर्ट की क्या हालत है, और अपने एविडेंस इकट्ठे करने वाले कोई भी नहीं है। मैं आपसे चर्चा करूंगा। कम से कम इतने कई केसेस देख चुका हूँ जिसमें कहते सब है हम बताएंगे, लेकिन जब जरूरत होती है तो एक भी आगे नहीं आता। ठीक बात। आपने गिरनार एविडेंस मैं भी यहाँ एक बात बीच में बोलना चाहूंगा। भाई साहब, वल्ली भाई साहब, मैं जस्टिस गोहिल और क्या नाम सुशील जी भाई साहब बैठे हैं। हमने दो चार बार जब लोगों ने गिरनार की बात करी तो हमने ये कहा कि भाई अभी गिरनार के हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वो हमें बताओ दो कि भाई क्या केस चल रहा है। हमने केसेस फाइल किए हैं तो क्या रिलीफ हमने मांगी है, क्या डॉक्यूमेंट हमने उसमें लगाए हैं, क्यों हमारे केसेस की हियरिंग नहीं हो रही है। आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको फाइल दे दूंगा, मेरे पास है। आपके पास आ गई है?
हाँ अच्छा ठीक मैं है, आप देख बात चुका हूँ आपकी होगी। उसमें सर। आपको ख्याल होगा बीच में आपने भी और हमने आपने भी कहा था कि मैं किसी से कह रहा हूँ कि वहां से पेपर्स बुलवा लेते हैं और पेपर बुला करके देख लेते हैं कि क्या क्या उसके हम बाद मैं मीटिंग भी कर चुका हूँ निर्मल कुमार जी सेठी से, लंबी चौड़ी मीटिंग कर चुका हूँ उनसे। अच्छा। मेरी आखिरी मीटिंग ही यही हुई है, डेथ के पहले कम से कम 3 घंटे की मीटिंग हुई है उनसे। अच्छा इस इशू के ऊपर वो भी जिद कर रहे थे कि नहीं नहीं हम, मैंने कहा साहब कम से कम जो मिल रहा है वो तो ले लो, बाकी चोर की लंगोटी तो लेने में कोई तकलीफ नहीं है। भाई साहब बाकी आपका उसमें लिख दो ठीक है विदाउट प्रेजुडिस टू ठीक है भाई, माय जब देखते हैं कोई एक नोट बनवा दीजिए ना, उसके ऊपर क्या नाम है, तो वहाँ क्या अपन कहते मैटर चल रहा है, विदाउट, क्या अपन रिलीफ कहते मांगी, कि हमारे विदाउट पास क्या डॉक्यूमेंट है, और हमें वो रिलीफ, चूंकि हमने बीच में विदाउट भी चर्चा प्रेजुडिशियल हुई राइट लिख तो दो उनका सर। गुजरात हाई कोर्ट हमारा मैटर सुनने ही नहीं चाहता है। अरे सर सुनता, आपके वकील ने एडजॉर्नमेंट मांग लिया जिस दिन जब जो जज फेवर में था, आपके वकील ने एडजॉर्नमेंट मांगा है। हाँ तो मतलब यही तो कर रहे हैं ना हम, लेकिन कौन वकील कर रहा भाई है। आप नहीं, आप देखिए वहां की जो हालत है और जो ग्राउंड सिचुएशन पे है, अपन सिर्फ बोलते ही ज्यादा है, ग्राउंड सिचुएशन में कोई भी काम नहीं करता। सही, ये बात तो आई फुल्ली एग्री आपसे, मैं एग्री कर रहा हूँ कि शिखर जी के मामले में हमने देखा कि हमको 2 गवाह नहीं मिले, वहां के गिरिडीह के और शिखर जी के लोग जो कोर्ट में गवाही दे दें, तो गवाही दे सके, 2 गवाह नहीं मिले थे। हमने जल्दी में सूट फाइल कर दिया। वो सूट भी क्या है, हमारा सूट तो कुछ नहीं है, आज भी कोई प्रेयर नहीं है हमारी हमारी उसमें कुछ प्रेयर नहीं है। सूट वाज नॉट आज सूट की इज नॉट डेट में प्रॉपरली एंड इसमें राइटली दावा पेश ड्राफ्टेड। होना चाहिए, ये बात सही है, दावा पेश होना चाहिए तो सारी जी भाई। एविडेंस आएगी, उसमें अपन कर देंगे। तो इसलिए विदाउट प्रेजुडिस करो ना, कौन मना करता है? ये दावे की बात भी साल भर हो गया करते हुए, किसने किया? बात करते हैं हम लोग सिर्फ। भाई साहब भाई साहब अपन ऐसा करते हैं, एक अलग मीटिंग रख लेते हैं इस मैटर को लेकर के, उस जाके है ना, उसमें एक दो घंटा डिस्कस कर लेंगे। मैं भी ठीक है जो भाई। भाई साहब के पास फाइल है जरा थोड़ा सा उसको देख लूंगा, है ना, कि भाई रिट पिटिशंस में हमने क्या रिलीफ मांगी है, क्यों नहीं हमारे वकील वहां अपियर हो रहे हैं, कौन कौन आदमी है हमारी तरफ से जो उसको देख रहा है मैटर जी। को। बहुत सारे इश्यूज है, आप जानते हैं ला में तो कोई इतना, ला में तो जरा सी बात पे इधर से उधर हो जाता है मामला, एक सेंटेंस पे स्थिति सारी बदल जाती है, बिगड़ जाती है। तो वो सारी स्थिति आप भी समझ लीजिए, मैं भी समझ लेता हूँ, फिर कोई एक मीटिंग रख लेते हैं भाई साहब सुशील जी के साथ में, फिर उस पर जी भाई। विचार करेंगे, ठीक है ना। और एक सूट भी गिरना अगर ड्राफ्ट होना है तो दैट देख शुड बी, चूंकि मैंने वो शिखर जी वाला सूट देखा है, जी शिखर जी का जो सूट है प्लेन ड्राफ्ट हुआ है, वो गिरिडीह की कोर्ट में पेश हुआ था, वो सूट जी। देखा है, उसमें हमने कोई रिलीफ ही नहीं मांगी है, खाली पूजा का राइट मांगा है, दैट्स ऑल। कोई प्रॉपर्टी राइट की रिलीफ नहीं मांगी है, ना कुछ क्लेम किया है। वो नहीं इट यार इज सो बैडली ड्राफ्टेड, इतना खराब सूट ड्राफ्ट है। अब बताइए, और हम उसकी उसे कच्ची नींव के ऊपर पे हम मंजिल और महल बनाने का सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कैसे करोगे आप? ठीक बात। इसलिए एक सूट अगर आप लाने का सोच रहे हैं तो वेल एक- ड्राफ्टेड सूट होना चाहिए। अपन उसको ड्राफ्ट करवाएं दिल्ली में सुशील भाई साहब के ऑफिस में, सबकी जी। बात करके, और फिर एक लाइन ऑफ एक्शन तय करके आगे बढ़े, भाई साहब, ठीक और कोई मॉनिटर भी करे उसको। भाई साहब, गिरना रहेगा जी भाई तो साहब, जरूर। हाँ, कुछ हितेश भी बोलना चाह रहा है। मेरी एक बात है, ये जो हमारा उजला प्लेटफॉर्म है ना, इसमें ही थोड़ी यूनिटी है। हमारे दिगंबर समाज में तो पूरे जैन समाज में यूनिटी का अभाव है। मैं दिल्ली, सूरत में और गुजरात में देखता हूँ, सब बोलते हैं, फिर काम के टाइम में कोई नहीं होता है। भाई साहब, अकेले हम रहते हैं। ठीक है, ये जब तक हम समाज को नहीं जोड़ेंगे तब तक ये हम सब वकील बेकार होंगे। हम केवल जूम पे केवल मीटिंग करेंगे, ये अपने से मिलते नहीं है। खुद सब अपने आप को इतना विद्वत समझते हैं कि इनकी कोई मतलब कल्पना नहीं है। इसलिए इन लोगों को पहले अपने साथ ये समाज के जो भी अधिकारी हैं। एक बात बीच में बोलूं, शिखर जी के टाइम पे हमको 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए में वहां का राजा देना चाहता था आपको जगह पूरी। आपने 25 लाख रुपए नहीं दिए, वो उन्होंने 50 लाख रुपए दे के ले ली। आप नहीं आते आगे, उस टाइम पे जब जरूरत होती है तो आगे पीछे हट जाते हैं हम लोग। जी सही बात है, मैं वो बता दो ना। और 10 उलझने डाल देते हैं साहब, 10 उलझने डाल देते हैं। भाई साहब, आप अभी देखिए ना खिल्ली वाली,
जी भाई साहब। सूरत वहाँ गुजरात में हमारे एक मुनि जी जेल में बंद है, 2-3 साल हो गए। इस दिवाली को 3 साल होने आ रहे हैं उनको, नवंबर जी में। 3 साल से जेल में बंद है, एक चार्ज में। वही हमारा समाज कई भागों में बटा हुआ है, उनके शिष्य जी। कई भागों में बटे हुए हैं, और एक वो लेडी से बात तक नहीं कर पा रहे हैं जिसने FIR दाखिल कराई है। बल्कि बताइए, उसको ये बिगाड़ क्या हाल दिया। है? उस लोगों ने हितेश लगा हुआ था बेचारा, ये अपने हितेश भाई लगे हुए थे, और उसके बावजूद भी लोगों ने इनके काम में दखल डाल दिया। इनका साथ नहीं देते, कोऑपरेट नहीं करते, तो रिजल्ट खराब है। मैं तो बोला 2-3 लाख लग जाएगा, मैं लगा दूंगा, लेकिन कोई समाज तैयार नहीं हुआ। उसको बदनाम करने के चक्कर में लग गए। सब महाराजवाद हो गया भाई साहब। कोई जैनवाद में पढ़ता नहीं है, महावीर में पढ़ता नहीं है, सब महाराज में पढ़ गए। ठीक है वीरतेश भाई। एक बार खिलीमल जी, तो आप तो आप बड़े हैं, करवाइए, भाई ये साहब सूट हैं, की इतने बात बड़े आप बड़े लॉयर हैं, करिए। देश के प्रसिद्ध देखिए न्यायमूर्ति अपने खिलीमल जी, साहब। अब जी भाई आपने साहब। आज सूट की बात उठाई है, तो आप इसको कुछ अंजाम तक पहुंचाइए। आप सुशील भाई साहब से बात करके देखिए हाँ। क्या सूट ड्राफ्ट हो सकता इसलिए है, हम क्या इसलिए जब कंसेंसस भाई साहब, बना सकते हैं। जी सूट साहब, किसकी तरफ मैं से आपसे फाइल होगा? निवेदन करूंगा, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो हम लोग क्यों फाइल कर संभाल रहे हैं? हम रहे तो हैं, समाज की तरफ से करें ना। they are the हमारे best पास person महासमिति है, महासभा है। नहीं, उनकी तरफ से नहीं, मैं तो एक प्लीज रिप्रेजेंटेटिव। प्लीज भाई साहब प्लीज एक मिनट, यहाँ पे वो हम अपने विषयांतर हो ऑपरेशन गए। मांगे। प्लीज एक मिनट। प्लीज प्लीज हम विषयांतर हो गए। हमें जो क्षमापना महोत्सव किया है, सारे लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, सब अपनी अपनी बात बोलना चाहते हैं, उनकी भी सुने। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है, हाँ, जी हाँ, चलिए उनकी भी सुने। सारे अब लोग वापस जुड़े हुए क्षमा हैं। पे आ जाइए। और इस विषय के लिए आप इजाजत देंगे तो मैं इसकी भी मीटिंग बुला लूंगा। गिरनार बात। के भी आप कहेंगे तो एक वेबिनार गिरनार की भी करवा दूंगा, और बहुत जल्दी करा देंगे। पर आज तो क्षमापना पे ही हो। ठीक है, ठीक है जी। गौरव जी, इसे आगे करो, प्रोसीड करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चलिए अब आगे बुला लीजिए, जल्दी जल्दी बुला लीजिए। अब मैं निवेदन करूंगा अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से। ये नाम बोल रहा हूँ। सीनियर्स को बुला लीजिए आप, सीनियर्स। हाँ, मिस्टर RG शाह अगर हो, RG शाह सूरत से। बस बोले जाइए, जो जुड़े हुए हैं उनसे कराते जाइए। जी जी। यार ये स्क्रीन बीच पे में नहीं आ आवाजें रहा आ कि रही हैं कौन जो साहब, है आप यार, अपनी मैं देख आवाजें बंद करें। हाँ अरे अजय, आप अपना माइक बंद जी। करें, दूसरे जी। लोग आवाजें कर रहे हैं, ये आ रही है इस पे। जी, अब मैं अपनी माता शक्ति लता जी से अनुरोध करूंगा कि कहते हैं अपने इस क्षमावाणी के अवसर पर अपना उद्बोधन दे। आदरणीय लता जी। नमस्कार सबको, जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। मेरा प्रणाम अनीता दीदी जी को, अभय गोविल जी को, सुशील कुमार जी को, अजय वीर जी को, जस्टिस नरेंद्र जी को, SM जैन जी को और हितेश जी को। मैं सारे मेरे बहनें और भाइयों को भी प्रणाम करती हूँ। हिज होलीनेस आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी हमारे बीच में नहीं है अभी। Apart from pursuing the goal of self-actualization, he has shown us the righteous path. So I would like to say, Khamme mi save jiva khamantu mi, nitti me savya bhuvesu, veram majhamana kinai. I forgive all living beings of the universe, and may all the human beings forgive me for my faults. Mithyami dushkrutam, प्रतिकर्मना, ये जो रिचुअल है पर्यूषण का, एक दिन की ये फॉरगिवनेस है। संवत्सरी क्षमावनी, ये जो फ्रेज है, ये एक्सप्रेशन रिमोर्सनेस फॉर मिस्टेक्स दैट वी हैव मेड एंड नॉट टू रिपीट अ मिस्टेक। मिच्छामि दुक्खदम, फॉर फॉरगिवनेस फॉर अ सिंगल मिस्टेक। हमारे अजय वीर जी ने बोला था कि उन्होंने कहा कि एक दिन की क्यों बोलते हैं, सारे साल में इतने सारे दिन होते हैं, तो इतने सारे दिन में क्यों नहीं बोलते। ये हमारे जैन धर्म की परंपरा है, और वी हैव अंडरस्टूड इट कि व्हाट शुड बी वंस गोल इन ह्यूमन लाइफ, नो मैटर व्हाट द वर्ल्डली गोल इज, अल्टीमेट गोल शुड बी to become free from all faults and to attain liberalization.
इसलिए इसके लिए प्रतिक्रमणा फॉर अतिक्रमणा की बहुत जरूरत है। लॉर्ड महावीर स्वामी जी भी उनकी प्रिंसिपल जो है that if one does true heartfelt pratikramana for any fault, then he can become free from associated vengeance in this life itself. हमारे जैन तत्व बहुत सुंदर है। मैं अभी सबको एक मिनट की टाइम ले रही हूँ। आई एम अ मीडिएटर। मैं मेरे मीडिएशंस में 14 साल से मेरे जो भी जैन मैंने जो सीखा है जैनिज्म में, वो सारे के सारे मैं वहां प्रयोग करती हूँ। जैसे कि जिसके वेंजेंस हो, जेलसी हो, एंगर हो, और उसके हिसाब से वो जो कोर्ट में आते हैं, लड़ते हैं, इसको कैसे कम करना। तो हमारे जैनिज्म के जो सारे तत्व है, इसके हम प्रयोग करके वहां उन सारे लोगों को हम बता सकते हैं कि ऐसे करने से क्या हो जाती है, और नहीं करने से या डूइंग व्हाट इज टॉट इन अवर जैन धर्म, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. So there is nothing to be ashamed of in asking for forgiveness, or I feel all human beings at the end of everything, they are seeking peace and happiness. But to have this peace and happiness, then if at all they have done any mistake, they should also understand that I have done this mistake and I will not repeat this mistake. And for this, I must ask for forgiveness. And I must also forgive others. So, भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। आज के दिन तो ओनली इस पर्यूषण के दिन के बारे में है। सो मुझसे भी बहुत सारे गलतियां हो गई हों, और नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने में, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, मैं ज्यादा हिंदी भी नहीं बोल सकती हूँ, तो मुझसे भी आई आस्क फॉर पार्डन सबसे, और मैं भी पार्डन करना चाहती हूँ अगर किसी से भी हो गई हो और मेरे से भी गलती हो गई। सो फ्रेंडशिप विथ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमिटी विथ नन, यही मैंने सीखा है और मैं अभी भी बताना चाहती हूँ। और मेरे सारे सीनियर लोग यहाँ जो है मौजूद, आई एम वेरी थैंकफुल। एवरी टाइम दे गिव अस सच गुड गाइडेंस। तो हमारे आचार्य जी, हम उनसे भी सीखे हैं और आगे भी हम सीखेंगे सबसे। So thank you for allowing me to say this. मिच्छा दुक्कदम। धन्यवाद, धन्यवाद लता जी। आप थैंक यू। गौरव जी, आप सबको बुला लीजिए और जी, सबसे मिच्छा में दुक्कड़म, विनय भाव, ये सब अपना एक्सप्रेस करें, और सब लोगों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग एक बार बोल पाए। आप इस तरह मैनेज करें। मैं आप सभी से कहूंगा कि अपनी बात सूक्ष्म में रखें। अब मैं अपने बुलाना चाहूंगा आगरा उजला उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट राजेंद्र कुमार जैन जी को, आगरा से। राजेंद्र जी, कृपया अनम्यूट कर लें अपने को। जी। आदरणीय परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमन करता हुआ, मैं आदरणीय भाई साहब सुशील जी, आदरणीय एस.एम. जैन साहब, जस्टिस गोहिल साहब, जस्टिस एन.के. जैन साहब, और श्रीमान हमारे अजय वीर सिंह जी, और सभी को, सब जो उपस्थित हैं, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभी को सादर जय जिनेंद्र बोलते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने हमको जैन धर्म में, हमको सबको एक दूसरे से जोड़ना सिखाया और जोड़ा, और अगर हम जुड़ते रहेंगे तो हमारे धर्म की रक्षा बनी रहेगी। और इसीलिए मैं निवेदन करता हूं सबसे वरिष्ठों से कि हमको जोड़ने के लिए मार्गदर्शन करें। हमसे जो सहयोग बनेगा हम करेंगे। जहां तक 2 अक्टूबर की बात है, 2 अक्टूबर को वेबिनार में बिल्कुल सहमत हूं। अगर हम लोग कुछ आपस में, आगरा निकट है, जा सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे इस बात का जाने का, वहाँ शामिल हों। और इसके अलावा मैं क्षमा के बारे में एक शब्द बोलूंगा। क्षमा एक व्यवहारिक होती है, एक वास्तविक होती है। हमको वास्तविक अंतरंग से क्षमा करना है, हर एक सब संसार के सब जीवों को क्षमा करना है, और सबसे क्षमा मैं मांगता हूँ और सभी को क्षमा प्रदान करता हूँ। ये भाव रहना चाहिए। हम डेली अपनी मेरी भावना बोलते हैं, इसमें बार बार आता है कि मैत्री भाव सभी जीवों से मेरा सदैव बना रहे। मैं भाई गौरव जी का बहुत
अपने को आगरा की तरफ से बहुत अपने को बहुत ही गौरवशाली महसूस करता हूँ कि गौरव जी का इतना सहयोग मिलता है और सब कामों के लिए। आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र मोहन जी जैन साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमको लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं। जस्टिस गोयल साहब से भी मैं बहुत ज्यादा मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में बात नहीं हो पाई। हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, गत वर्ष हम क्षमावड़ी नहीं प्रॉपर रूप में बना पाए और ये कार्यक्रम शुरू जो हुआ है क्षमावड़ी का, ये मनता रहना चाहिए और हमको मनाते रहना चाहिए। क्षमा तो नित्य प्रति हर समय होनी चाहिए। क्षमा कोई वार्षिक बनाने की बात नहीं है, हर समय दिल के अंदर क्षमा का भाव हमारा रहना चाहिए। अंततः मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। इन शब्दों के साथ मेरे को विराम देता हूँ। धन्यवाद राजेंद्र जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा बीपी जैन साहब फरीदाबाद से। आप सब लोग सिर्फ मिच्छामी दुक्कड़म विनय भाव ही बोले और अपनी तो सारे लोग जुड़ पाए, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब बोल पाए, इतना समय रहे। सभी को आज सभी को मौका मिलेगा अपनी अपनी बात रखने का, तो सभी बात रखें। बीपी जैन साहब सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। आप लोग हाँ आप सभी ने, दीदी ने और आप सभी ने बहुत कुछ कह दिया है, सब तो बचे नहीं हैं। खैर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने हमें एक सूत्र में ऐसा पिरोया है ताकि हम पूरे भारत वर्ष में आपस में मिल सके। क्षमा वाणी के विषय में ऐसा है कि सब लोग आपस में जब मिलते हैं तो कोई ना कोई आपस में मन मिटाव या मतभेद हो ही जाते हैं और हर किसी खटास आना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। मेरी वजह से किसी के आपके दिल को दुखाया हो, शब्दों से, भाव से, वाणी से, व्यवहार से, मान से, शान से, जाने अनजाने में अगर कोई आपका दिल दुखाया है तो मैं इस क्षमा वाणी के अवसर पर आप सभी से अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगते हुए सभी राग द्वेषों को दूर करते हुए मन वचन काया से क्षमा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद आदरणीय बीपी जैन साहब। अब मैं बुलाना चाहूंगा महावीर भोरा जी चेन्नई से। महावीर भोरा जी को आमंत्रित करूंगा मैं। महावीर जी भोरा, मेरी आवाज सुन रहे हो? आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। सबको मिच्छामी दुक्कड़म। चेन्नई तमिलनाडु एडवोकेट्स, सभी जैन एडवोकेट्स तमिलनाडु के तरफ से मेरी ये छोटी सी मिच्छामी दुक्कड़म सबको पहुंचे। बिकॉज जनरली तमिलनाडु में आके काफी एडवोकेट्स को आके तमिल से वाकिफ है, जैसे कन्नड़ा में कन्नड़ा पूर्तियाग गोत्तु आंध्र आतरा लता मैडम का एक स्माइल दिख गया मेरे को। वैसे ही तमिलनाडु में तमिल फेमिलियर है, हिंदी में थोड़ा फेमिलियरिटी कम है। उसके हिसाब से मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी तमिलनाडु जैन एडवोकेट्स की तरफ से और मेरी तरफ से मेरे सभी एल्डर ब्रदर्स और एल्डर सिस्टर्स को, मेरे सभी कोलीग्स को मिच्छामी दुक्कड़म बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद महावीर जी, आपको थैंक यू सर। धन्यवाद। अब अपने गुवाहाटी से टीसी जैन, ईसापुर से हैं, दिसपुर से टीसी जैन साहब, आपसे निवेदन अपना क्षमा भाव प्रस्तुत करें। टीसी जैन साहब, आपको अपने को अनम्यूट कर लें। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले सभी को जय जिनेंद्र। परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के चौमुनि सशस्त्र वंदन। उपस्थित सभी महानुभाव का सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं अति संक्षिप्त में, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब, आ रही है। मैं अति संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि हमारा ये क्षमा वाणी पर्व 10 लक्षण महापर्व से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि अगर मेरे मन के अंदर में क्षमा भाव नहीं है तो उत्तम मार्दव, आर्जव, तप, त्याग, संयम, ये हम इसका आत्म साथ कर नहीं पाएंगे। तो हमारा धर्म जो है
धर्म तो एक ही है, इसके लक्षण है 10। ये क्षमा वाणी से प्रारंभ होता है और क्षमा से प्रारंभ होता है, उत्तम क्षमा से प्रारंभ होता है और क्षमा वाणी से इसका कड़कारोहण होता है। विश्व के, मैं किस संक्षेप में कहना चाहूंगा, विश्व के सारे धर्म के धर्मावलंबियों ने इस क्षमा पर्व को महसूस किया है, इसका मान देना प्रारंभ कर दिया है। उदाहरण के तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी एक मिच्छा में दुक्कड़म संबोधन करके अपनाया है एक सभा के अंदर में। मैं इस संदर्भ में अति संक्षेप में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि हम सभी को क्षमा करना चाहते हैं और सभी से क्षमा मांगना चाहते हैं, पर मेरा जो अनुभव है, सभी से क्षमा मिल जाए और दिल से सभी को क्षमा दान हो जाए, मेरे मुताबिक बिल्कुल खत्म हो जाए, ये किंचित नहीं है, ये किंचित भी नहीं है, संभव नहीं है। अतः कम से कम अंतर आत्मा से मैं ये भाव न भाऊं, ये कम से कम मैं यदि उसे मित्र नहीं बना सकता तो कम से कम मैं उसे शत्रु न बनाऊं। मैं अगर कोई बात को सत्यता प्रकाश नहीं कर सकता तो कम से कम मैं उस सत्य को झूठे से झुठलाऊं नहीं, मेरे मुंह से असत्य न निकले। यही संक्षिप्त में कहना चाहूंगा और हमें संकल्प लेना चाहिए क्षमा भाव के लिए। इसी भावना के साथ हाथ जोड़कर मैं सभी से क्षमा चाहता हूं और सबको क्षमा प्रदान करना चाहता हूं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा ऋषभ कुमार जैन जी से कि सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखें। ऋषभ कुमार जैन जी अपने को अनम्यूट कर लें। सभी को जय श्री राम। आवाज आ रही सब? आ रही है आपकी आवाज। हाँ आ रही। हाँ सभी को जय जय जी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज साहब को सादर नमन, उपस्थित दीदी को सादर प्रणाम नमन। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, सभी जो भी प्रतिभागी हैं इस चर्चा में उन सभी का प्रणाम। मैं सभी से, हालांकि व्यक्तिगत रूप से पिछले वर्ष से किसी से भी मेरा मिलना हुआ नहीं है, संभवतः दूरभाष पे या इस मोबाइल पे चर्चा में कभी मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, तो मैं सभी से मनसा वाचा कर्मणा क्षमा मांगता हूं और क्षमा करता हूं। क्षमा पर मैं विशेष बोलने का इच्छुक नहीं हूं क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ क्षमा के बारे में कह दिया है। धन्यवाद। उदयपुर बुलाओ और दाल बाटी जमाओ। धन्यवाद। चलिए मखदूम साहब को, हाँ मखदूम साहब को बुलाओ। आनंद मखदूम जी होंगे। आनंद मखदूम जी से निवेदन है, कर्नाटका से। आनंद जी नहीं है। कमल कुमार जैन आगरा से कमल कुमार जी, आपसे निवेदन कि सूक्ष्म में अपने शब्द। सर मेरा सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा वाणी के अवसर पर मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आप सभी को क्षमा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कमल कुमार जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हितेश को बुला लो। हितेश जी को, हितेश जैन सूरत से हितेश जैन हमारे बीच में है। जितेंद्र मोहन जी भी हैं। जी जितेंद्र मोहन जी धन्यवाद के लिए रिजर्व है। तो अच्छा रिजर्व है। एक दिनेश जैन दिख रहा हूं मैं। हितेश नहीं है? दिनेश जैन जी दिनेश जैन जी से अनुरोध जी। दिनेश जी वीडियो ऑन कर लें अपनी। जी सभी को जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। बहुत खुशी की बात है कि आज भारतवर्ष के सारे जैन अधिवक्ताओं के साथ मैं सम्मिलित हूँ और हम लोगों ने भी यहाँ पूरी समाज ने क्षमा वाणी पर्व को
बहुत आनंद संपन्न किया है। पिछले कई वर्षों से मैं इस संस्था से जुड़ा हूं, लेकिन गतिविधि के तौर पर जितना मेरा योगदान होना चाहिए उसका शायद एक अंश भी नहीं है। और आचार्य श्री जब थे, कल्पना तो जोड़ती नहीं, बस पक्षी उनको बुराई। हेलो जी बोलिए बोलिए। और आचार्य श्री जब थे तब भी उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करने का मौका मुझे इस संस्था के माध्यम से मिला था। इसलिए कई गलतियां मेरे ध्यान में है कि संस्था से जुड़ने के बाद भी मैंने अपने तरफ से जो योगदान देना चाहिए था अभी तक दिया नहीं है। और जो हमारे इसमें ऑफिस बेयरर्स हैं उनसे भी जो संपर्क स्थापित करना चाहिए वो भी नहीं कर पाया हूँ। तो कई गलतियां मेरे ध्यान में है, कई गलतियां जो अनजाने में भी हुई हैं। अपनी सभी गलतियों के लिए, जाने अनजाने जो भी मुझसे हुई है, मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों से, सदस्यों से मुक्त हृदय से और मुक्त वाणी से क्षमा प्रार्थना करता हूं। और सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धन्यवाद। धन्यवाद। महावीर प्रसाद जी महावीर प्रसाद जी नागालैंड। हाँ दीमापुर। महावीर जी नागालैंड से, महावीर जैन जी नागालैंड से, वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर जी। मेरी आवाज आ रही? जय आ रही है साहब, आ रही है। जय जी। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ विलम्ब से मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, हृदय से क्षमा प्रार्थी। और आज की मीटिंग के लिए मैं सारे हमारे जिन्होंने भी लीड लिया उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वाणी के इस महान पर्व के शुभ बेला में मैं हृदय से हमारे जितने भी साथीगण हैं, हमारी जो संस्था है, इसके जो भी हमारे सहयोगी गण हैं, उनसे मैं हृदय से पूरे नागालैंड प्रांत की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर मेरे मन वचन काय से किसी को भी अगर किसी तरह का भी ठेस कोई पहुंची है, आघात हुआ है, अगर दिल में चोट लगी है या बुरा लगा है, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव में भी रखता हूँ मेरी ओर से और पूरे नागालैंड प्रांत की ओर से। अगर हमारे किसी भी साथीगण से कोई भूल चूक हुई है उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की इस मीटिंग में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे वक्तागणों को, मेरे ख्याल से साथियों को कहना है। क्षमा वीरस्य भूषणम। धन्यवाद। शादीलाल जी साहब ललितपुर। शादीलाल जी जैन ललितपुर से शादीलाल जी। गौरव वहाँ से तेज जी भी हैं, तेज जी भी तैयार हैं। शादीलाल जैन जी। आदि जी आप जी आ रही है आपकी। जी हाँ जोड़ दिया आप। बोले साहब बोले। शादीलाल जी आपने को आप अनम्यूट कर लें। चलिए हितेश जी, आप शादीलाल जी अभी 2 मिनट रुकिएगा, फिर अब हितेश जी सूरत से गुजरात, हितेश जैन। चला मेरे अग्रज पिता तुल्य सभी अधिवक्ताओं को, तमाम न्यायमूर्तियों को और हमारे परम आदरणीय पूजनीय दीदी और आचार्य श्री जिनको ये प्रेरणा मिली वकीलों को एक स्टेज पर लाना, जैन जैन एक हो, सबको मेरा सादर नमन, प्रणाम, अभिनंदन, सबको वंदन। आज तो बाइडेन भी बोलने लग गए मिच्छामि दुक्कडम। ऐसा अमेरिका में उन्होंने मिच्छामि दुक्कडम जैन समाज को, दिगंबर समाज को उन्होंने संबोधित किया। और मेरा सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, खम्मत खामना। सुनील जी सिंगई दमो, सुनील जी सिंगई दमो। शादीलाल जी अपने को अनम्यूट कर लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो साहब बोलो। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो
हाँ बोलो साहब बोलो। हाँ आप अनम्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है शादीलाल जी, आप अनम्यूट हैं। चलो जैसा है काम चलाओ। जी जी हाँ। जी जी जी, अब आप आ रही करिए। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। जय जगन्नाथ की। हाँ अब आई आवाज, बोलिए। सभी से जय जगन्नाथ। शादीलाल जी की आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। सुनील सिंघई को बुला लो, नहीं आ रहे। हाँ ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। शादीलाल जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज, अब आप बोलिए, सिर्फ बोलिए आप। जी बोलिए। उज्ज्वला परिवार के माननीय उच्च सदस्यों को मेरा सादर जय जगन्नाथ मेरी ओर से एवं मेरी पत्नी श्रीमती रतन प्रभा जैन एडवोकेट की ओर से। प्रत्यक्ष रूप से गलती तो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि 1 साल से उज्ज्वला परिवार की कोई प्रत्यक्ष मीटिंग नहीं हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मन वचन काय से कोई भूल हुई हो उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी है। मैं क्षमा चाहता हूं, मन वचन काय से आप क्षमा करना। और आपको भी जो है हम क्या करेंगे, जस्टिस अभय गोयल जी तो वैसे ही दिशा निर्देशक हैं और बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। हम तो आप लोगों का अनुसरण करते आए हैं। विशेष तौर से माननीय एसएमएन साहब को से मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि इनका विशेष स्नेह हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर छाया है। जय जगन्नाथ देव की। धन्यवाद। सुनील संजय सिंघई जी। पाटोदी कोटा। सुनील सिंघई दमो। संजय पाटोदी कोटा। हेलो, सुनील सिंघई जी। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए, अपनी वीडियो और ऑन कर लें। सभी को जय जगन्नाथ, सभी से उत्तम क्षमा। धन्यवाद। अभिषेक आनंद जी। अभिषेक आनंद। संजय पाटोदी कोटा। संजय पाटोदी कोटा। जी। हाँ संजय जी बोलो, संजय जी बोलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ जी बोलो। आ रही है आवाज, बोलिए। सभी को जय जिनेन। आज सभी क्षमावणी के इस पावन पर्व पर हम इकट्ठा हुए हैं। हमारा ये कार्यक्रम, ये जो त्योहार है, वैसे धर्म के सारे जो त्योहार होते हैं वो मानव को एक अच्छे संस्कार डालने के लिए और एक चरित्रवान बनाने के लिए ही सारे सिद्धांत होते हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म में जो एक क्षमावणी विलक्षण सिद्धांत है, खासकर जो कि हम बहुत ही हमारे मन को, शरीर को बहुत निर्मल बनाता है, जिससे हम विश्व शांति की स्थापना में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों में अहिंसा, क्षमावणी और अनेकांतवाद, ये 3 तो ऐसा सिद्धांत है जो शायद दुनिया के किसी अन्य धर्म में देखने को नहीं मिलेंगे। ये देन केवल हमारे जैन धर्म की ही पूरी दुनिया को बहुत बड़ी देन है। अगर इन सिद्धांतों पे दुनिया चले तो शायद कभी कोई झगड़ा, कोई फसाद और कोई मनमुटाव दुनिया में कायम नहीं हो। इसलिए हमें इन सिद्धांतों का सबसे ज्यादा प्रचार करना चाहिए और दुनिया को इन सिद्धांतों से जोड़ना चाहिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से। और इसीलिए मैं सभी से क्षमा भाव चाहता हूँ, उत्तम क्षमा। जो भी कोई चांदखेड़ी और बारह धन्यवाद। जाना चाहे, संजय पाटोदी के कोटा से पूरी आपकी मदद ले सकते हैं। ये हेल्प करेंगे बिल्कुल। आपको चांदखेड़ी और बारह पहुंचाने में। पीसी बाकलीवाल साहब दुर्ग को बुलाइए। पीसी बाकलीवाल बाकलीवाल, साहब दुर्ग। प्रकाश बाकलीवाल जी। हाँ दुर्ग से। दुर्ग से प्रकाश बाकलीवाल जी। हाँ अपने छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट हैं। दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्रकाश बाकलीवाल जी। उत्तम क्षमा धर्म की जय। जय। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है साहब, आ रही है। आ रही है। हाँ, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य संघ के को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तम क्षमा धर्म की जय। अनीता दीदी को प्रणाम। उज्ज्वला परिवार के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों को जय जिनेंद्र एवं सदस्यों को जय जिनेंद्र। आज क्षमावनी पर्व के रखा गया है।
अत्यंत खुशी हुई जानकर। SM जैन साहब का फोन आया था, इसीलिए मैं भी इसमें ज्वाइन हो गया और गौरव जी बहुत अच्छे से इसको संचालन कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जो उज्ज्वला परिवार को जो मार्गदर्शन दिखाया है उसको अपने को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ और इसी को आगे बढ़ाते हुए काम करना है। और इस क्षमावनी पर सभी से मन वचन काय से उत्तम क्षमा भाव, सबसे क्षमा सबको क्षमा। और किसी के विचार शेष रह गए हो तो पूछ लें। चक्रवर्ती जैन, चक्रवर्ती जैन जी आवाज सुन रहे हो मेरी? अभिषेक आनंद जी, आवाज आ रही है? जी चक्रवर्ती जी 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 बोलिए चक्रवर्ती जी, वीडियो भी ऑन। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। ये आज बड़ी खुशी हुई कि उज्ज्वला द्वारा क्षमावाणी पर्व का ये मनाया जा रहा है, क्षमापना। मैं सभी उज्ज्वला के पदाधिकारियों से, सदस्यों से क्षमा मांगता हूं, उत्तम क्षमा। विगत वर्षों में मेरे द्वारा मन वचन काय से जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इस अवसर पर आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब की लिखी एक कविता है, पिछले 35 वर्ष पूर्व उनके द्वारा लिखी थी, आदरणीय स्वर्गीय राजकुमार भाई साहब। मैं उसको पढ़ रहा हूं। फिर भूलें, फिर क्षमा, वैसी वैसी भूलें, उन्हीं उन्हीं भूलों की वैसी ही क्षमा, वैसी वैसी ही क्षमा, क्या ही अच्छा हो चाही गई क्षमा जिन भूलों की, एक बार वे भूलें ना हो बार बार। उत्तम क्षमा। धन्यवाद, धन्यवाद चक्रवर्ती जी। अब अपने मैं गौरव जी को इनवाइट कर रहा हूँ, गौरव जी आगरा को, कि पहले वो अपने विचार रखें। हाँ गौरव जी। अभिषेक, अभी बहुत कुछ रह गए। अभिषेक आनंद जी। अच्छा रह गए तो बुलाओ बुलाओ बुलाओ। जी जी अभिषेक आनंद जी। जय जिनेंद्र सबको। आप सभी हमारे बड़े हैं, आप सभी अच्छे अधिवक्ता हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस उज्ज्वला के मीटिंग में शामिल करने के लिए। और मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। मेरी वजह से अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी दुख हुआ हो तो उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा जैन सूरत से, आकांक्षा जैन सूरत से सुन रही जी, अपनी वीडियो ऑन कर लें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। मैं फर्स्ट टाइम उज्ज्वला के किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, मुझे आइडिया नहीं है कौन क्या है यहाँ पर, तो मैं सभी से उस चीज के लिए भी क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा हृदय से और हर तरह की गलती के लिए मांग रही हूँ, फिर चाहे वो शब्दों से हो या फिर विचारों से, कुछ करने से हुई हो या अकर्म बने रहने से, जानबूझकर की गई हो या अनजाने, किसी भी प्रकार से यदि मैंने आपको कष्ट पहुंचाया हो तो मैं मुझे आप क्षमा कीजिए। धन्यवाद बहुत। मैं एक बार आपको परिचय करा दूं, अपने जस्टिस गोयल, जस्टिस अभय गोयल पैटर्न है, अपने संरक्षक हैं। जस्टिस सुशील कुमार जैन अपने उज्ज्वला के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अजय वीर जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और अपने महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। अपने सुरेंद्र मोहन जी एवरग्रीन हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि सारा काम अकेले संभालते हैं और अपने साथ काफी प्रदेश से और सभी कहते हैं स्टेट सेक्रेटरी और कहते हैं प्रेसिडेंट हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा निखिल जैन। निखिल जैन अपने सभी को जय जिनेंद्र। जितेंद्र मोहन जी जैन के सुपुत्र हैं जी। निखिल जी जैन। थैंक यू गौरव भैया। सभी को जय जिनेंद्र। अगर जाने अनजाने में मेरा इससे आपका दिल दुखाया हो या कोई कष्ट पहुंचाया हो तो मैं मन वचन काय से आपसे क्षमा याचना करता हूं। जय जिनेंद्र। अरे आप ये निखिल जी ये संकल्प ले कि अब उज्ज्वला को आप आगे बढ़ाओगे और पूरे भारत का काम अब देखोगे। अब आपके ताऊ जी
SM जैन साहब नहीं देखेंगे, अब निखिल जैन गौरव के साथ मिलकर देखेंगे। ये संकल्प लो कि गौरव भैया बुलाएंगे तो हम दोनों मिलकर पूरा कोऑर्डिनेट करके पूरे उजला को जहां भी कहीं जरूरत हो, पूरे स्टेट्स में भी सारी वर्चुअल मीटिंग्स में वी विल हेल्प लाइक एनीथिंग। तो ये आप संकल्प ले, दोनों ही, गौरव जी भी और आप भी। ये मैं संकल्प लेता हूँ कि जहां जहां भी मेरी जरूरत होगी हमेशा मैं तत्पर वहां पे उपस्थित रहूंगा। सभी को जय जय। गौरव जैन जी। विजया गोहेल। अच्छा, विजया गोहेल जी, आई थिंक ये गोहेल साहब के यहाँ से ही है। चलिए अब आप देख लीजिए और कोई है। अगर कोई और रह गए हो, मेरे ख्याल से अब और कोई नहीं रहे हैं। इट इज ऑलरेडी 9। जी जी। अब हाँ गौरव जी। जी जी जी, आप सभी को मैं, क्योंकि कहते हैं चालक की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो कुछ लोगों को छोड़ देता है, अपने पसंदीदा लोगों को बुला लेता है और उनको बुला के कहते हैं मीटिंग समाप्त कर देता है। ये हमेशा से आक्षेप लगते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि सभी को मैं पूर्ण अवसर दूं, सबके विचार यहाँ पर आ जाएं। इसके लिए मैं आप सभी से जाने अनजाने में जो मेरे से गलती होती है, संचालन में कोई त्रुटि होती है, किसी को बोलने में गलत आता है, उन सब चीजों के लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। ये अब जैन साहब जी, चलो, ये अभी मेरा एक और वो है अनुरोध कि सभी हम लोग जुड़े। आज भी संख्या अपेक्षाकृत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत से लोग पूर्ण समय दे रहे हैं, मगर अभी भी बहुत सारे लोग हैं। आज MP से जैसे जस्टिस गोयल ने कहा, काफी कम लोग हैं, या तो उनको सूचना प्रॉपर हो ही नहीं पाई आज, या वो ज्यादा ही कहीं व्यस्त है, वो कहीं और ज्यादा व्यस्त है। इसलिए आज के देखो पूरे MP खाली। गौरव कर्नाटक से लोग जुड़े हैं, जी, नागालैंड से लोग जुड़े हैं, तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि सूचना नहीं है? सूचना सबको है, मगर लोग सूचना तो नहीं करते हैं। सूचना 1500 से ज्यादा लोगों को है, 1500 से ज्यादा लोगों को सूचना है, और 300 लोगों से मैंने फेस टू फेस 1 to 1 बात की है। 300 लोगों से तो मैंने 1 to 1 बात की है, और 1500 लोगों से ज्यादा को संपर्क में लिया। बहुत बहुत सभी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुख्यतः धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आदरणीय जितेंद्र मोहन जैन, राजस्थान के प्रेसिडेंट, राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र मोहन जी। आचार्य गुरुवार ज्ञानेश्वर जी महाराज को नमन करते हुए मेरे सभी अग्रज वरिष्ठ जन, आदरणीय जस्टिस अभय गोयल साहब, जस्टिस जैन साहब, अध्यक्ष SK जैन साहब, अजयवीर सिंह जी, कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र मोहन जी साहब, और सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे साथी जनों को जय जिनेंद्र। आज की जो जूम मीटिंग आयोजित की गई है क्षमावाणी के पावन पर्व पर, कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े और गत वर्ष में हमसे जो भी मन वचन कर्म से कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगे, और भविष्य में वापस से एक नए दौर के साथ सब मिलजुल कर काम करें। इस भावना के साथ आज की ये मीटिंग आयोजित की गई थी। इसको बड़े ही सुंदर ढंग से गौरव जी आगरा ने संचालित किया। एक बार मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने आज की इस मीटिंग को बहुत ही सुंदर तरह से संचालित किया। मैं एक बार पुनः पूरे भारत के अभिभाषक गणों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान यूनिट ने जो एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसी वर्ष जुलाई में किया था, उसमें रिकॉर्डेड 501 वृक्ष हमारे सबके सहयोग से लगाए गए। इसके लिए मैं सभी पूरे भारत वर्ष सुदूर पूर्व से लेकर के साउथ में चेन्नई, इधर गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, सभी ने पूरा सहयोग दिया। विशेष तौर से आगरा, यूपी के जो मुझे सहयोग मिला इस कार्यक्रम के लिए, ये एक प्रेरणा रहेगी हमारे लिए आगे के लिए कि हम लोग जो भी प्रोग्राम लेके चलें, सब लोग एक साथ सहयोग के साथ कार्य करें। पदमपुरा का वृक्षारोपण कार्यक्रम आप सबके पूर्ण सहयोग से एक सफल कार्यक्रम रहा। आगे भी हम इसी तरह कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज की इस मीटिंग में आप सब वक्ताओं ने क्षमा के ऊपर अपने जो विचार व्यक्त किए, जो हम एक मार्गदर्शन प्रदान किया, एक दूसरे से क्षमा मांगी, उसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। राजस्थान यूनिट और संपूर्ण भारत की जो हमारे नेशनल यूनिट है,
उसकी ओर से एक बार सभी को, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेंद्र, जय भारत। धन्यवाद। बोलिए सभी आचार्य का। ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय। निर्वाण, सब लोगों को याद रखना है, निर्वाण दिवस की शाम को एक एक दीपक अपने घर पर आचार्य श्री के चित्र के सामने लगाना है, उनके समाधि दिवस के रूप में उनको अपना विनयांजलि देना है। निर्वाण दिवस, महावीर निर्वाण दिवस के शाम को। और 15 नवंबर को अगर 12 आपको बुलाते हैं तो जो भी पहुंच सकता है वो 12 आचार्य श्री के समाधि स्थल पर, जो छतरी 12 समाज ने बनाई है और आचार्य श्री की 42 इंच की मूर्ति पूरी वैसी की वैसी प्रतिकृति वैसी स्थापित कर रहे की है, आप सब वहां पधारे। और अगर वो मूर्ति आप सबको बिल्कुल मनभावन लगेगी तो ऐसी ही 11 मूर्तियां पूरे भारत में स्थापित करने की चेष्टा करेंगे, ताकि आचार्य श्री बहुत देर तक और बहुत दूर तक सबको प्रेरणा देते रहें, हमको प्रेरणा मिलती रहे, उनके दर्शन मिलते रहे। सभी से क्षमा, सबको क्षमा। अपने सबसे बीच क्षमा, आरजी और शाह खास तौर से अपने बीच हमारे आरजी शाह जी जुड़ चुके हैं। रमेश शाह जुड़ चुके हैं तो बुलाओ, हाँ बुलाओ रमेश जी शाह से He is the अनुरोध senior है most कि man. कहते हैं जी जी हाँ। दौर पे चल रहे हैं हम। रमेश शाह जी जी जय जितेंद्र सबको जी। आज मैं माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट जुड़ चुका हूँ। हमारे गुजरात एजुकेशन बोर्ड का कल इलेक्शन है और मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, इसीलिए इलेक्शन की मीटिंग चल रही थी तो मैं जुड़ नहीं पाया, इसलिए आपको सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इस मौके पर सबको उत्तम क्षमा, और खास करके हमारा हमारी ओर से कुछ भी बंद करो महावीर जी, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर? आ रही है बोलिए। मन वचन काय से सबको मेरे मिच्छामी दुक्कड़म, और आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ लेट जुड़ने के बदल। लेकिन अभी मेरी मीटिंग खत्म हुई है तो मैं बाद में जुड़ पाया हूँ। कल बहुत बड़ा इलेक्शन हमारे सूरत गुजरात में है एजुकेशन बोर्ड का, तो सभी साथियों से थोड़ा सलाह मशवरा चल रहा था। आप सबको मेरा ज़्यादा तो नहीं कहूँ पाऊंगा, समय भी नहीं है और मैं आखिर में जुड़ पाया हूँ, इसलिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सबसे उत्तम क्षमा। धन्यवाद। धन्यवाद आपको उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। हमारे चीफ पैटर्न कितना समय देते हैं आप देखिए तो सही। गोयल साहब हमेशा चिंतित रहते हैं, एवरीडे आधा घंटा कम से कम बात होती है, पूरे भारत की सारी चर्चाएं होती हैं। और विशेष रूप से उजला के लिए सुशील जी से, जो सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, और जब भी मतलब हर दिन और नहीं तो 2 दिन में एक बार तो अगर नहीं बात होती है तो उनका फोन आता है कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। तो उजला के जो हमारी जो ऊपर के जो लोग हैं, हमारे पैटर्न है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा वर्चस्व, पूरा समय, पूरा आशीर्वाद और पूरे मन से हम सबको दिया है। मैं तो एक प्रेरणा स्रोत हूँ उनका, और वो जैसा कहते हैं वो प्रेरणा मेरे किसी अगर कोई सूचना नहीं मिली हो, कम मिली हो, कभी नहीं मिली हो, अभाव रहा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उजला से आप जुड़े रहें। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जय धन्यवाद सबको, बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आज के समापन कार्यक्रम का यही समापन किया जाता है। समापन करो। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र जी। जी अंकल, 2 लाइनें बोलना थी मुझे, 2 लाइनें जी बोलिए। हाँ, श्रीमती रत्न प्रभा जैन एडवोकेट बोल रही हूँ। सबको उजला परिवार को से वो सभी को क्षमा है। कल ना हम होंगे ना कोई गिला शिकवा होगा, बस सिमटी यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हंसकर बिता लो, न जाने जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसलिए जो क्षण अपने को कोरोना काल से बच गए हैं तो सब लोग मिलकर अपना अच्छा
आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करें और आगे भविष्य में कोई भी गलती ना हो, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। श्रीमती रत्न प्रभा जैन एडवोकेट। आप हाँ ललितपुर से सीनियर एडवोकेट हैं और नोटरी हैं ललितपुर से। शादीलाल जी साहब और आप दोनों पति पत्नी वहाँ सीनियर एडवोकेट हैं और समाज को भी दिशा निर्देश देते हैं। कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जैन बस आज लिंक बहुत बंद समय करो, दिया। ये लिंक बंद कर दो, इसकी लिंक ऑफ कर दो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे